नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात रायबरेली की। चुनाव नतीजों के करीब एक हफ्ते के बाद रायबरेली की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुंचे राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हार जाते। राहुल ने अयोध्या की हार को लेकर भी पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इस चुनाव में नफरत की राजनीति हार गई और मोहब्बत जीत गई है। जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। केरल के वायनाड से पहले बहन प्रियंका के साथ रायबरेली की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की तारीफ की। तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी को भी हरा देती, वो भी चंद हजार से नहीं बल्कि 2 से 3 लाख वोटों से। भाई बहन की जोड़ी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी दिल खोलकर तारीफ की। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। बढ़ती हुई गर्मी में जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव-गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान से देश की जनता का दिल जीत चुके राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में भी जनता का विश्वास जीता। वायनाड के साथ रायबरेली में भी लाखों के अंतर से विरोधियों को पटखनी दी। यूपी में तो लहर ऐसी बनी कि 10 लाख वोटों से पीएम मोदी के चुनाव जीतने का दावा कर रहे बीजेपी समर्थक भी हक्का बक्का रह गए। हालांकि इंडिया गठबंधन बहुमत का जादुई आंकड़ा छू नहीं सका, लेकिन राहुल के हौसले में कोई कमी नहीं आई। पीएम मोदी पर उनके हमले की धार और तेज हो। प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। ये सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं और जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का चुनावी परफॉर्मेंस समर्थकों की उम्मीदों के भले ही पीछे रह गया हो, लेकिन लाल किले का रास्ता कहे जाने वाले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि सत्ताधारी बीजेपी भी भौचक्का रह गई। लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर राहुल और अखिलेश यादव के एंग्री यंग मैन वाले तेवर ने लोगों का भरोसा जीता और बीजेपी का एजेंडा कमजोर पड़ गया। चुनावी नतीजे आने और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर की त्रासदी का जिक्र कर मोदी सरकार को आईना दिखाया। लेकिन उद्धव सेना ने पूछ ही लिया कि सिर्फ बोलने से क्या होगा, क्या मोदी सरकार बिना उनके आशीर्वाद से बरकरार है? अगर सरकार का समर्थन नहीं करते तो गिरा क्यों नहीं देते? अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? रायबरेली की जनता का शुक्रिया अदा कर राहुल वायनाड पहुंच गए। लगातार दूसरी बार प्यार लुटाने के लिए, वायनाड से जीत दिलाने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। ये भरोसा भी दिलाया कि सत्ता मिले ना मिले, जनता के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन का कारवां चुनावी नतीजों से नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।